हम बेसिक बायोलॉजी के टॉपिक्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। अब तक हमारे जो पॉइंट क्लियर हुए हैं, 2 सेशन मैंने अब तक तुम्हारे लिया हूँ, जिसमें मैंने सेल के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन शेयर किया था और उसके बाद डिफरेंट डोमेन और डिफरेंट एरियाज़ ऑफ बायोलॉजी ये मैंने डिस्कस किया था, जिसमें जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, इस तरीके के बहुत सारे ब्रांचेस हैं। मैंने वो इन्फॉर्मेशन बहुत सिंपल वे में आपसे शेयर करने की कोशिश किया था। अब बेसिक बायोलॉजी के बहुत सारे लेक्चर मुझे आप लोगों से शेयर करना है। लेक्चर्स मीन्स ऐसे लेक्चर्स जो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सके और बायो के जो कोर टॉपिक है 38 टॉपिक, वो समझने के लिए आपको कोई दिक्कत ना आए, उस हिसाब से मुझे टॉपिक आप लोगों से शेयर करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आज का जो हेडिंग है जिसको मैं इलेबोरेट करने की कोशिश करूँगा वो है डीएनए एज अ फार्मूला सेटर। डीएनए और जीन्स एज अ फार्मूला सेटर। किस फार्मूले की बात चल रही और डीएनए और जीन्स क्या है, ये मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, अब ये फार्मूला सेटर होते कैसे हैं उसके बारे में तो मैं तुमको पहले इनका स्ट्रक्चर, इनकी बेसिक साइट कहाँ पर होते हैं, ये बताने के बाद फार्मूला सेटर क्या है ये कंसेप्ट मैं आपसे शेयर करने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पर देखो, जो हमारी बॉडी होती है, कोई भी बॉडी, यहाँ पर मैं बॉडी की बात करूँगा, कोई भी बॉडी में यहाँ पर प्लांट भी हो सकता है और यहाँ पर एनिमल भी हो सकता है या फिर कोई दूसरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है, मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर। तो हर बॉडी में हमको जो चीज़ें मिलते हैं वो है एक्चुअली सेल। हर बॉडी में हमको सेल मिलते हैं। सेल के कंपोजिशन में जो सेंट्रल पार्ट है, जो कि मेन पार्ट होता है, उसे हम न्यूक्लियस कहते हैं, जो लोअर क्लासेस में आप लोगों ने पढ़ रखा है। तो यहाँ पर अगर मैं न्यूक्लियस का डायग्राम बनाने की कोशिश करूँगा तो इस तरीके का न्यूक्लियस का डायग्राम होता है जो कि सेंटर में होता है। इस तरीके से डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है उसका, उतना डिटेल में अब तक तुमने नहीं पढ़ा है, लेकिन इस तरीके का डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर हमारे सेल का होता है। और सेल के अंदर होता है क्रोमैटिन। सेल के अंदर होता है क्रोमैटिन, ठीक है। और ये क्रोमैटिन सेल डिवीज़न के टाइम पे एक्स शेप स्ट्रक्चर बना लेता है, जिसको हम कहते हैं क्रोमोसोम। ये क्रोमैटिन सेल डिवीज़न के टाइम पे एक्स शेप स्ट्रक्चर बनाता है, इसे हम कहते हैं क्रोमोसोम। ये सेल डिवीज़न के टाइम पे सेल जब डिवाइड होते हैं, नंबर ऑफ़ सेल्स बढ़ते हैं हमारे बॉडी में, तो उस केस में ये जो पर्टिकुलर क्रोमैटिन है ये एक्स शेप स्ट्रक्चर ले लेता है और क्रोमोसोम बनाता है। और ये जो हेलिकल स्ट्रक्चर है जिसको मैं गोताड़े के फॉर्म में लिख रहा हूँ, इसको मैं बता सकता हूँ क्रोमैटिन के नाम से। ये क्रोमैटिन है क्या, क्रोमैटिन के कंपोजिशन क्या है? तो क्रोमैटिन के कंपोजिशन को अगर हम इनफोल्ड करने की कोशिश करेंगे तो ये क्रोमैटिन हमको डबल हेलिकल स्ट्रक्चर दिखाई देगा। और ये जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है बच्चों, ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर और कुछ भी नहीं, ये है डीएनए। क्रोमैटिन का जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है उसे हम डीएनए कहते हैं। और ये जो पर्टिकुलर डीएनए है ये एक्चुअली जेनेटिक मटेरियल है। डीएनए ये डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड भी हम इसको बोल सकते हैं, और इसको हमको बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करना है रेस्पेक्टिव टॉपिक में। बस मुझे इतना बताना है अभी सिंपल, मुझे डीएनए डिटेल में नहीं बताना है, मुझे सिर्फ इतना बताना है कि ये जो पर्टिकुलर डीएनए है, ये डीएनए एक्चुअली क्रोमोसोम भी डीएनए ही कहलाएगा, क्रोमैटिन भी डीएनए ही कहलाएगा। लेकिन ये जो क्रोमोसोम है और ये जो क्रोमैटिन है ये एक्चुअली मल्टीपल फॉर्म ऑफ डीएनए है, मतलब जिसमें डीएनए बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है। ये डीएनए बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है और यहाँ पर डीएनए एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना रखा है जिसको हम एक्स शेप स्ट्रक्चर डीएनए बोलते हैं, ठीक है। और ये डीएनए के एक ख़ास सेगमेंट को, जो एक ख़ास फंक्शन की इंफॉर्मेशन अपने अंदर रखता है, एक फार्मूला अपने अंदर रखता है, उसे हम जीन्स कहते हैं। मान लो यहाँ पर एक डीएनए का मैंने यहाँ पर स्टैंड बना लिया, ये एक डीएनए का स्टैंड है, ओके, लंबा स्टैंड है, इसको जूम नहीं किया वरना ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर मिलेगा। तो ये एक डीएनए का एक पोजीशन है, ए से बी, फिर बी से सी, सी से डी, और ऐसा बहुत सारा लंबा डीएनए है। लेकिन ए से बी ये एक जीन कंसीडर कर लिए हमने, और ये हमको मालूम हुआ, मालूम करने के बाद ही हमने ये जीन कंसीडर करे।
और इसको मालूम करने के लिए हमारे पास आज बहुत सारे केमिकल एनालिसिस के टेक्निक है, जिसमें हम एनालिटिकल टेक्निक्स के थ्रू डीएनए के स्ट्रक्चर की स्टडी कर सकते हैं, डीएनए के फ्रैगमेंट्स को अलग कर सकते हैं, डीएनए की इन्फॉर्मेशन को मालूम भी कर सकते हैं कि ये डीएनए अपने अंदर कौन सी इन्फॉर्मेशन रखता है। तो यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर जीन है ये एक्चुअली क्या है, सेगमेंट ऑफ डीएनए है। ये जो जीन है ये सेगमेंट ऑफ डीएनए, जीन इज segment of DNA which is responsible for the performing a specific function। ये जो पर्टिकुलर DNA का सेगमेंट है ये एक खास फंक्शन परफॉर्म करने के लिए अपने अंदर इंफॉर्मेशन रखता है। ये एक जीन है जिसको मैं A से B वाला जीन बोलूँगा। ये एक जीन है, इसके एक खास इंफॉर्मेशन होंगी। ये एक जीन है, इसकी कोई ख़ास इंफॉर्मेशन होंगी। मतलब ये हुआ कि ये जो पर्टिकुलर क्रोमैटिन है और ये जो पर्टिकुलर क्रोमोसोम है ये एक्चुअली डीएनए है। ये क्या है, एक्चुअली डीएनए है। डीएनए का स्ट्रक्चर अभी हम डिटेल में नहीं देख रहे, और ये जो पर्टिकुलर डीएनए का स्पेसिफिक सेगमेंट है जो खास फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, इसको मैं जीन्स बोल सकता हूँ। रिपीट करके देखना है वीडियो, बार बार नहीं समझा है तो क्वेश्चंस पूछना है, ठीक है। मैं उसको और अच्छे से इलेबोरेट करने की कोशिश करूँगा अगर ये भी नहीं समझ में आता है तो ये जो पर्टिकुलर जीन्स है बच्चों, अब दूसरे पार्ट में आते हैं हम इस आज के डिस्कशन के, वो है एज अ फार्मूला सेटर। जीन्स एज अ फार्मूला सेटर। अब ये जीन्स को हम फार्मूला सेटर क्यों बोल रहे हैं, क्या रीज़न है इसके पीछे? तो ये जो पर्टिकुलर जीन है, बहुत सारे हमारे बॉडी में सेल्स में जो जीन्स होते हैं ये एक्चुअली किसी न किसी फंक्शन के लिए एक फार्मूला होते हैं। किसी न किसी फंक्शन से क्या मतलब है? मिसाल के तौर पे मेरी खुद की एग्जांपल ले लो। मैं विखार सर हूँ और मुझे देखने के बाद एक बार देख लिए, मेरा नाम मालूम हो गया, तो फिर मेरे जैसा दुनिया में और कोई इंसान नहीं है। मुझे फिर सेकंड टाइम भी अगर तुम लोग देखेंगे तो बोलेंगे नहीं यार ये विखार सर है, इससे पहले हमने देखा है इनको। तो हज़ारों लोग भी अगर दुनिया में आ जाए तो दिखने में 100% तो मेरे जैसे नहीं हो सकते। तो ये जो मेरे अपीयरेंस है, जैसा मैं दिखाई दे रहा हूँ, ये एक मेरी जेनेटिकल इन्फॉर्मेशन है जो मुझे मेरे पेरेंट्स की तरफ से मिली है। मेरे स्किन के कलर का एक जीन है, मेरे आँखों के कलर का एक जीन है, मेरे बाल के कलर का एक जीन है, मेरी आदत का जीन है, मेरे नेचर का जीन है, मेरी जो साउंड आ रही है, आवाज़ आ रही है, उसका एक जीन है। तो हर तरीके का एक कुछ ना कुछ फार्मूला होता है डीएनए के फॉर्म में हमारे बॉडी में, और वो फार्मूले के अनुसार और फार्मूले के हिसाब से फंक्शंस की इनफोल्डिंग्स होती है। उस फार्मूले के हिसाब से क्या होती है, फंक्शंस की इनफोल्डिंग्स होती है और हमारे बॉडी में फंक्शंस परफॉर्म होते हैं। तो जो भी प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस है, हमारे बॉडी में जो ग्रोथ हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, जो भी एक्टिविटीज़ हो रही है हमारे बॉडी में, बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़, इन सब को जीन्स ही कंट्रोल करते हैं। तो पता ये चला कि दुनिया में दो कंपोनेंट है साफ तौर पे, एक है बायोटिक कंपोनेंट और दूसरे है अबायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक कंपोनेंट्स में पूरे के पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म आएंगे, जानदार आएंगे, और ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की कितनी डाइवर्सिटी है आप लोग देख सकते। दुनिया में कितने तरीके के प्लांट्स है, कितने तरीके के एनिमल्स है, और इन एनिमल्स के अपीयरेंस कितने अलग अलग है, एक दूसरे से बिल्कुल भी मिलते जुलते नहीं होंगे, अपोजिट होंगे, बहुत सारे कॉमन सिमिलर टाइप के भी होंगे। लेकिन ये जो डाइवर्सिटी है, ये जो वेरिएबिलिटी है, ये जो डिफरेंशिएशन है, इनके पीछे सिर्फ और सिर्फ सेल्स रिस्पॉन्सिबल है, न्यूक्लियस रिस्पॉन्सिबल है। और इन न्यूक्लियस में जो डीएनए होता है और जो जीन्स होते हैं, ये जीन्स फार्मूला सेट करते हैं ऑर्गेनिज्म के पूरे लाइफ के लिए। मतलब इंसान की और किसी दूसरे जानदारों की पूरी जो ज़िंदगी होती है, उनमें जो भी चेंजेस आते हैं, वो पूरी का पूरी ब्लूप्रिंट मैं कहूँगा ये डीएनए के फॉर्म में सेल में मौजूद होती है। और उस इंफॉर्मेशन के हिसाब से, उस इंफॉर्मेशन के अनुसार आगे इन्फॉर्मेशन कैरी होती है और अपीयरेंस हमको दिखता है। जैसे कि जेब्रा की एग्जांपल ले लो। जेब्रा का आउटलुक देखो किस तरीके का है, वाइट और ब्लैक कलर के बहुत सारे उस पर रेज होंगे, पट्टे होंगे। ये जो इन्फॉर्मेशन है ये भी न्यूक्लियस में है। हॉर्स की एग्जांपल ले लो, टाइगर की एग्जांपल ले लो, लायन की एग्जांपल ले लो, प्लांट्स में नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप के प्लांट्स के वैरायटीज़ ले लो। तो ये जो वेरिएबिलिटी है ये उनके न्यूक्लियस के इन्फॉर्मेशन की इनफोल्डिंग्स है। उनमें जो इन्फॉर्मेशन है उस इन्फॉर्मेशन के हिसाब से उनके बॉडी में प्रोटीन सिंथेसिस हुआ, उनके बॉडी में डिफरेंट बायोमॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हुआ, और उस मॉलिक्यूलर फॉर्मेशन की वजह से उनका जो स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट है वो बिल्कुल डाइवर्स फॉर्म में हमको दुनिया में दिखाई देता है। तो जितने भी लिविंग फॉर्म है, तो बात ये आज के लेक्चर का जो कंक्लूजन है वो ये है कि जितने भी लिविंग फॉर्म हैं उन लिविंग फॉर्म्स के लिए जो
हमको दिखाई दे रहे हैं वो पूरे के पूरी इंफॉर्मेशन और वो पूरा कंस्ट्रक्शन उनके बॉडी का, ये एक्चुअली न्यूक्लियर इंफॉर्मेशन के अनुसार बॉडी का कंस्ट्रक्शन होता है। तो पता ये चला आज के लेक्चर का जो कंक्लूजन ये हुआ कि जो डीएनए है वो जीन्स है वो एक्चुअली फार्मूला सेटर है। विच टाइप ऑफ फार्मूला सेटर? फार्मूला इट सेट द फार्मूला फॉर अ कंप्लीट लाइफ ऑफ द ऑर्गेनिज्म। पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म के लाइफ के अनुसार वो अपने हिसाब से फार्मूला सेट करेंगे और उसी फार्मूले के हिसाब से बॉडी के कमांड्स होंगे, बॉडी में फंक्शंस होंगे। न्यूक्लियस के जो इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से सेल ऑर्गेनेल्स काम करेंगे। मल्टीपल सेल्स ये टिश्यू बनते हैं, टिश्यूज ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन्स ऑर्गन सिस्टम बनते हैं और ऑर्गन सिस्टम मिलके एक पूरा कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। तो एक ऑर्गेनिज्म की पूरी जो इन्फॉर्मेशन है, उनकी पूरी जो एक्टिविटी है लाइफ की, वो टोटली निर्भर है हमारे न्यूक्लियस पे, न्यूक्लियर इन्फॉर्मेशन पे। और न्यूक्लियर इन्फॉर्मेशन इज़ नथिंग बट अ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन एंड जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इज़ यूनिट फॉर्म, वी कैन से दैट एट द मॉलिक्यूलर लेवल, दैट फॉर्म इज़ नथिंग बट अ डीएनए। एंड डीएनए का स्ट्रक्चर हमको डिटेल में भी देखना है और ये जो बेसिक लेक्चर्स है उसमें भी मैं डीएनए का लेक्चर डिस्कस करने वाला हूँ, ताकि बायोलॉजी का इसेंस और बायोलॉजी के जो बेसिक आइडियाज़ है वो आपको आ सके और जो कोर जो सब्जेक्ट है, जो टॉपिक है एक्चुअली, वो तुमको समझ में आ सके। यही हमारा मेन टारगेट है। तो होप आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी समझ रहा है तो उसको रिपीट करके देखिए, होप आप लोगों को ये समझ में आएगा। और नहीं समझता है तो स्पेसिफिक मेरे जो नंबर है व्हाट्सअप नंबर, उस पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं उसको इलेबोरेट करने की कोशिश करूँगा, या ग्रुप में क्वेश्चन कर सकते हैं। ऐप से तुमको ये लेक्चर्स मिल रहे हैं तो आपने इसका पूरा का पूरा बेनिफिट उठाना चाहिए। ठीक है, चलो फिर जब तक होमवर्क ये है, आज का प्रोटोकॉल ये है कि आप लोगों को मैं जो इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ वो गूगल से इन्फॉर्मेशन रीड भी करना है। गूगल से आप पढ़ भी सकते और बहुत सारे यहाँ आर्टिकल्स मिलेंगे आपको, डीएनए एज अ फार्मूला सेटर, तो उसकी इन्फॉर्मेशन पूरी आ जाएंगी। विकिपीडिया और दूसरे बहुत सारे जो साइट्स है उसको विजिट करके आप ये इन्फॉर्मेशन देख सकते। यही आज का प्रोटोकॉल है। ठीक है, तो यह आज का लेक्चर यहीं तक था। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।